हो जाए। सभी से पूछ रहे महाराज कृपा करके भगवान हमें कोई मुक्ति का मार्ग बताएं। कोई कहता महाराज यज्ञ करो, कोई कहता महाराज पुण्य करो, कोई कहता महाराज दान करो, पर किसी की बातें महाराज को समझ में नहीं आ रही। व्यास जी आ जाते। व्यास जी ने कहा अभी परीक्षित के पास 7 दिन का समय है, बहुत समय है, 7 दिन में कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करो, यही तुम्हारा कल्याण करेगा, यही तो मुक्ति का द्वार है। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, तो श्रवण कराइए। व्यास जी ने कहा हम तो इसके लेखक हैं, वक्ता थोड़ी है। वक्ता कौन है? वक्ता है सुखदेव भगवान। वो कहाँ मिलेंगे? उनका कोई अता पता नहीं कहाँ। आइए संक्षेप में तुमको सुखदेव भगवान के जन्म की कथा को श्रवण कराते हैं। इधर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भोले बाबा मैया भगवती के साथ में बैठे हैं और बड़ा ही प्रेम है। और बाबा नारद को विचार किया, बाबा नारद ने विचार किया मैया भगवती भोले बाबा में बड़ा प्रेम है, थोड़ा इनके झगड़ा कराया। अच्छा ये हम सभी लोग देखते हैं और हम देख रहे हैं आजकल पड़ोसी में क्या होता है। पड़ोसी में होता सुनो कि पति पत्नी बहुत फट रही है, कहा बात थोड़ा झगड़ा करावा और ये बात उनका बताते हैं सुनो तुम्हारा पति वहाँ बैठे बदलावते दूसरे और जैसे उन्हें बताएं, जैसे उनके कान में खड़ देने कहा लगे आवे तो मैं लंबी खबर ले वही तो उनका घर के चले। अब ये तो होती है आजकल सासू है, सासू अम्मा कहीं जाते अपनी मेरे गुलाम बनी कहीं नमक बाहर झगड़ा करावा जाए तो झगड़ा करावे खातिर विचार करें और ये कहिया हम घुमाई से बता दें, हम बता के रे तुम्हारी लड़ाई हो तो करवा देंगे। बाबा नारद को ये अच्छा नहीं लगा। बाबा नारद ने कहा बड़ा प्रेम है मैया भगवती भोले बाबा में थोड़ा झगड़ा भी होना चाहिए। बाबा नारद जी नारायण नारायण भोले बाबा थे नहीं, भोले बाबा शमशान की ओर गए थे टहलने, मैया भगवती बैठी। बाबा नारद ने कहा मैया प्रणाम। कहो नारद जी किस लिए आना हुआ? कुछ नहीं ऐसे ही हमने सोचा चलो मैया अकेले बैठी है थोड़ा भ्रमण करके आते हैं, बातचीत करके आते हैं। मैया ये बताइए कि भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं? मैया भगवती ने कहा नारद जी ये भी कोई पूछने वाली बात है भाई, पति पत्नी के कितना प्रेम होता है ये कोई बताने वाली बात नहीं किसी को। भोले बाबा से बहुत प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते कोई बात छिपाते हमसे नहीं, सारी बातें बताते हैं। बाबा नारद ने कहा सारी बातें हाँ, पर एक बात तुमसे नहीं बताई है। क्या? अच्छा ये बताओ भैया जो भोले बाबा मुंडों की माला पहने हो जाती हो जानती हो किनकी है? वो तुम्हारे सौतों की माला पहने हैं। मैया भगवती ने कहा हाँ भोले बाबा ने ये बात तो हमें नहीं बताई। अब यहाँ आवे तो बाबा ले खबर हमका काया ने बताया सौतन की हमारे मुंडन की माला पहनो, हम ते प्रेम करी रहे हो और हमारे सौतन की माला पहने हो। आने दो भोले बाबा को। नारद जी ने कहा मैया ये न कहना कि नारद जी यहाँ आए थे, हम नहीं कहेंगे तुमको जाओ। अब नारद जी चले नारायण नारायण। अच्छा नारद जी ने यहाँ आग लगा के चले गए। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि नारद जी चुगला उनके पेट में बात नहीं बचती है। नारद है प्रभु के मन, नारद भी एक प्रभु के अवतार है, जो भी लीला कराने चाहते हैं तो प्रभु नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। अब भोले बाबा आए, भोले बाबा ने विचार किया जब हम यहाँ गए थे यहाँ से तो यहाँ का लोकेशन को दूसरा था, अब माहौल को बदला बदला लग रहा है। अब मैया भगवती मुंह लटका के बैठी है, ऐसे आती ना तो उठ जाती ना। भोले बाबा आते थे तो मैया उठ जाती थी, अब मैया भगवती उठ नहीं रही बस बैठी। भोले बाबा जाने हमको लगता है यहाँ नारद आए थे। पूछा देवी नारद आए थे क्या? अब मैया कुछ नहीं ऐसे ही है नहीं तुम्हें पत्नी को बस थोड़ी लोग से बता दे देखो तुमका गाँव पानी देती हूँ पानी ना दे कहीं पी लो ले जाओ। मैया ने कहा जिनकी माला पहने उठते जाओ पूछोगे। अब भोले बाबा कहे किनकी माला? अब हमसे पूछो किनकी माला? अच्छा बाबा आपसे कितना प्रेम करते हो? देवियों को पूछने की बात कितना प्रेम करते हो बताओ। अच्छा ये बताओ ये माला किनकी है? अच्छा ये जाना तो ऐसे सीधा बाद में आना हम लोग भुला करके बैठी हो
पूछ रहे बताओ